क्या आपकी दाल चना भी कभी ज़्यादा गल जाती है तो कभी सख्त रह जाती है, यानी ढाबा स्टाइल खड़ी खड़ी और खुशबूदार नहीं बनती? तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो है आपके लिए। मैं आज आपको दाल चना बनाने का वो तरीका बताऊंगी जिसमें हम बिल्कुल कम ऑयल के साथ वो जायका निकालेंगे जो बड़ी बड़ी देगों में आता है। आज की रेसिपी में कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं जो आपके मसाले की रंगत को काला नहीं होने देती और आपकी दाल चना को एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक पैन में सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि इस दाल चना की खास बात यह है कि हम इसे बहुत कम ऑयल में पकाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 तेज पत्ता शामिल करेंगे। 1 मिनट तक यहाँ पर इसको हम कड़कड़ाएंगे ताकि इन सारी चीज़ों की जो खुशबू और टेस्ट है वो ऑयल में बहुत अच्छी तरह इन्फ्यूज हो जाए। अब साथ ही इसमें जाएंगे छोटे छोटे डाइस किए हुए प्याज। हमने प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करने हैं। अच्छा व्यूवर्स, आप जानते हैं कि चना की दाल के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल या घी डाला जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत कम ऑयल रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि दाल का अपना जो कुदरती जायका है वो निकल कर आए। ये तरीका ना सिर्फ हार्ड हेल्दी है बल्कि इससे मिसाले दाल के अंदर तक जज्ब हो जाते हैं और दाल पर घी और ऑयल की जो तय बन जाती है वो भी नहीं बनती। प्याज का आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग बदल चुका है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट आपने खास तौर पर दाल चना के अंदर ज्यादा डालना है। अब इसको यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब साथ ही यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और बिना यहाँ पर हिलाए आपने फौरन से ढक्कन दे देना है। पानी की जो भाप है वो लहसुन और प्याज की जो तेजी है उसको खत्म कर देगी और इनकी मिठास को यहीं पर लॉक कर देगी, जिससे ग्रेवी का जो जायका है वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही जायकेदार बनेगा। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब साथ ही बारी है टमाटर के पेस्ट की। पेस्ट डालने के साथ ही अपने ड्राई स्पाइसेस आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी खूबसूरत से कलर के लिए, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें और हस्बे जायका नमक डालना है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये यकजान हो जाएं तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। मसाले को हम यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूवर्स, कुकिंग में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि फ्लेम का बहुत अहम किरदार होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमने फ्लेम को हाई रखना है, कहाँ हमने इसको स्लो कर देना है और कहाँ मीडियम करना है। इससे हमारी कुकिंग के अंदर वैल्यूज ऐड होती हैं। मसाले को भूनते हुए करीब 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला दानेदार हो चुका है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अब हम 3 बड़े चम्मच भरकर दही डालेंगे। व्यूवर्स, चना दाल की इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट दही है। ये ग्रेवी को रिचनेस देगा और टेस्ट को डबल कर देगा। अब दही डालते वक्त आपने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है ताकि दही फटे ना। अब दही के साथ मजीद हमने 5 से 7 मिनट तक इस मसाले को भूनना है। यहाँ हमारा मसाला भूनने का जो टोटल टाइम है वो 18 से 20 मिनट हो जाएगा। हमने दाल चना के मसाले को इतनी ही देर भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा इसका मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा दाल का टेस्ट आएगा। तो बहुत अच्छी तरह से हमने मसाले को भून चुका है। अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पर डाल देंगे भीगी हुई दाल चना। दाल को अच्छी तरह से वॉश और साफ करने के बाद हमने 2 घंटे भिगो कर रखा था। दाल को हमने यहाँ पर 7 से 8 मिनट भूनना है सिर्फ, क्योंकि मसाला हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। दाल भुन चुकी है। अब इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी डालना है। व्यूवर्स, पानी यहाँ आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। अगर आपकी दाल नहीं भीगी हुई और सख्त है तो आप 2 गिलास डालेंगे। अगर आपने दाल भिगो कर रखी हुई है तो फिर आप यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का डाल दें। और याद रखें, हमेशा नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से दाल सख्त हो जाती है और गलने में बहुत टाइम लेती है। पानी हमने डाल दिया है। यहाँ पर हम इसको अब कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोबारा अब फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दाल को देखना है। अगर आपकी दाल ज्यादा सख्त होगी तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, लेकिन अगर आपकी दाल ज्यादा सख्त ना हो तो फिर आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। अब यहाँ पर 15 से 18 मिनट लगेंगे दाल पकने तक। ऑलमोस्ट 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं एक दफ़ा। अब देख सकते हैं तकरीबन 90% पानी दाल का खुश्क हो चुका है। ऑलमोस्ट दाल हमारी यहाँ पर गल गई है। अब इस पॉइंट पर हम साबित हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा दम लगा देंगे।
5 मिनट व्यूअर्स हो चुके हैं। अभी हम दाल को देखेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दाल हमारी पक चुकी है, एक एक दाना अलग हो गया है इसका और मुकम्मल गली हुई है। जरा आप इसकी चमक और रंगत देखिए। अब ये दाल चिकन से भी ज्यादा मजेदार हो चुकी है। व्यूअर्स, आपको दाल चना खड़ी खड़ी पसंद है या फिर आप बिल्कुल गली हुई दाल खाते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। व्यूअर्स, दाल चने की ये हार्ट हेल्दी कम ऑयल वाली रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह की यूनिक और मुनफरिद रेसिपीज देखना चाहते हैं, अपनी कुकिंग में वैल्यूज ऐड करके उसको चार चांद लगाना चाहते हैं, तो अपने चैनल ग़िज़ा कदा को सब्सक्राइब कर दीजिए।